हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी, दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय। हरि बोल जय जय बोल। और प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
ओके, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भगवत गीता का 9वां अध्याय, 9th चैप्टर, परम गुह्य ज्ञान, राजगुह्य ज्ञान जिसको कहा जाता है, या फिर राजगुह्य योग। मेन भगवान कृष्ण इस अध्याय में क्या बताने वाले हैं, और भी भगवान कृष्ण के बारे में गुह्यतम बातें। ओके, गुह्यतम मतलब सीक्रेट। तो जो भगवान कृष्ण के बारे में और भी मतलब गंभीर बातें हैं, एकदम मतलब जो सीक्रेट बातें हैं, भगवान कृष्ण के जो सबसे करीबी होते हैं वही लोग ये बातें जानते हैं। ये सारी बातें भगवान कृष्ण इस वाले अध्याय में हमें बताने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। वहां पे अर्जुन के कुछ प्रश्न थे और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर कृष्ण भगवान ने दिए थे। भगवान ने ये भी बताया था कि मृत्यु के समय जिसकी जैसी चेतना होती है, उसका आगे का जो परिणाम होता है वो कुछ उसी के ऊपर निर्भर करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 9वां अध्याय, परम गुह्य ज्ञान। यहाँ पे तो हरे कृष्णा, राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्य अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते। ओके, यहाँ पे एक और गुण भगवान कृष्ण ने भक्तों के बारे में बताया, क्योंकि ये जितने भी गुण भगवान कृष्ण अर्जुन अर्जुन को लेके बताते हैं, भगवान कृष्ण एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं कि भक्तों के अंदर कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, भक्तों के अंदर एक गुण कौन सा होना चाहिए, वे भगवान उनके लिए सबसे प्रिय होते हैं। ये वाली बात भी भगवान कृष्ण ने आगे बताई थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवत गीता बता रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते। ओके, भगवान के प्रति अगर हमारे अंदर ईर्ष्या रहेगी, वो चीज फिर हमारे पतन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ठीक है? तो भगवान से हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी है। भगवान के प्रति हमारी ईर्ष्या कब आ जाती है, जब मान लीजिए हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं और वे इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती है, ठीक है, तभी हम भगवान से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान के पास तो सब कुछ है, सब कुछ प्रदान करने की क्षमता भी है, उसके बावजूद भी भगवान क्यों मुझे ये चीज नहीं दे रहे। ठीक है? मैं भी शायद भगवान को मैं पसंद नहीं हूँ, या भगवान मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में आना चालू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। ठीक है, एक और भगवान के अंदर गुण होता है, उस गुण को कहते हैं परम भोक्ता। जो भी चीज होती है उसके परम भोक्ता। परम भोक्ता मतलब जो सर्वश्रेष्ठ भोग करने का जिसके पास अधिकार हो। ठीक है, वे कौन होते हैं, वे भगवान कृष्ण ही है। ये भी एक भगवान का गुण होता है, जिसको लेकर कुछ लोगों के अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या हो सकती है। ठीक है? वे लोग सोचते हैं कि भगवान ही क्यों सब चीजों को भोग करेंगे, भगवान ही क्यों आनंद करेंगे, हमें भी आनंद मिलना चाहिए, हमें भी मतलब चीजों को भोग करने का अवसर मिलना चाहिए। तो ऐसी मतलब तो विचारों की वजह से भी एक इंसान के अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये अर्जुन के अंदर ऐसी कोई भी भाव नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इस भौतिक संसार में हर एक दिन बहुत सारे अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, और हम सब चाहते हैं कि उन समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। परमानेंटली अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ क्षण के लिए भी अगर छुटकारा मिले तो भी मतलब हमें अच्छा लगता है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ जिसको जानकर संसार के जितने भी क्लेश होते हैं, सभी क्लेशों से तुम मुक्त हो। ठीक? और इस भौतिक संसार के क्लेशों से मुक्त होना
मुक्त कैसे हम हो पाएंगे? अगर हम यहाँ से निकल पाएंगे तभी। ठीक है? जब तक हम यहाँ पे इस भौतिक संसार में हैं, यहाँ के क्लेशों से निकलना संभव नहीं। जस्ट वन सेकेंड। हरे कृष्णा, जस्ट वन सेकेंड। ओके, हरे कृष्णा। वहां पे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसकी वजह से तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ। हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राज विद्या राजगुहां पवित्र मितमुत्तमं प्रत्यक्षावागमं धर्मर्यं सुखम कर्तुम अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये जो भगवान कृष्ण ज्ञान अर्जुन के साथ अभी शेयर करने वाले हैं, उसको भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। जितनी भी प्रकार की विद्याएं होती है, हर एक विद्या का ये वाला ज्ञान जो है राजा है। ठीक है? इसीलिए इस अध्याय का एक और नाम है राजगुह्य योग। ठीक है? जो मतलब सबसे सीक्रेट चीजें होती है, उन सीक्रेट चीजों के भी मतलब किंग, किंग जिसको मान सकते हैं, वैसी बातें कृष्ण भगवान बताएंगे। ठीक है? Yes, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। जितने भी मतलब सीक्रेट्स होते हैं, सब सीक्रेट्स में टॉप मोस्ट सीक्रेट, सर्वाधिक गोपनीय, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, ये वाला जो ज्ञान है, किसी भी जीव को अपने आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करा सकता है। ठीक है? प्रत्यक्ष अनुभूति मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी अनुभूति, उसका एक्सपीरियंस हमें दे सकता है ये वाला ज्ञान। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। धर्म का सिद्धांत क्या होता है? हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, इस चीज को मानना। और फिर आत्मा का क्या कर्तव्य होता है? आत्मा का कर्तव्य होता है भगवान कृष्ण की निरंतर नित्य सेवा। ठीक है? यही यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा है, यह धर्म का सिद्धांत है। ठीक है? बहुत सारे लोग बहुत प्रकार से धर्म को इंटरप्रेट करते हैं। कोई कहता है कि धर्म ये होता है, कोई कहता है धर्म वो होता है, बट यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में भगवान कृष्ण ने समझा दिया धर्म क्या होता है। ठीक है? आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति, ये होता है धर्म। और आत्मा का क्या कर्तव्य होता है? भगवान की नित्य सेवा। ओके, धर्म एक्चुअली इतना ही होता है। ओके? यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, ये जो ज्ञान है, ये अविनाशी है, कभी भी नाश न होने वाला। ओके? हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। अष्टधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि।
हे परंतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे परंतप। परंतप का अर्थ हमने पहले भी देखा था। परंतप का अर्थ होता है जो शत्रुओं का नाश करता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी। जो शत्रुओं का नाश करता है उसको परंतप कहते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को ये चीज, ये नाम से क्यों पुकार रहे हैं? अर्जुन को फिर से भगवान कृष्ण याद दिला रहे हैं कि भगवत गीता का जो इतना सारा ज्ञान है, इसको सुनते सुनते कहीं युद्ध करना भूल मत जाना। जितनी भी बातें सुन रहे हो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा जो कर्तव्य होता है युद्ध करना, उसे भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। भक्ति के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, उसके बारे में भगवान कृष्ण ने यहाँ पे रिवील कर दिया। जैसे हमने देखा था, इस अध्याय का नाम ही है राजगुह्य योग। तो भक्ति के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि समय देना पड़ता है, या फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि भक्ति के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है त्यागना। ठीक है, कि हम सब कुछ त्याग देंगे तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है भक्ति में श्रद्धा। ठीक है। श्रद्धा मतलब भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास कि जैसे हम जब नाम जप करते हैं भगवान उसको सुनते हैं, हम जब भोग लगाते हैं भगवान उस भोग को अवश्य ग्रहण करते हैं। तो ये जो विश्वास होता है, ये जो श्रद्धा होती है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है? अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो वैसे लोगों का क्या होता है, बार बार वे जन्म और मृत्यु इस चक्कर में घूमते रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा और दो चीजें कौन सी होती रहती है, जड़ा और व्याधि। ओके, बीमारियां और बुढ़ापा। तो ये जो चीजें होती है जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, ये एक्चुअली हमारी असली समस्याएं हैं जीवन की। ठीक है। लेकिन भौतिक संसार के अंदर जो कष्ट होते हैं, उन सभी कष्टों को हम देखकर उन चीजों को हम अपना मतलब रियल प्रॉब्लम मान लेते हैं। ठीक है। हमें लगता है कि इस भौतिक संसार के अंदर जो मतलब सही से नहीं रह पा रहे हम, वो ही हमारा कष्ट है। लेकिन वो हमारा कष्ट, यस, भले ही इस जन्म के लिए वो कष्ट हो सकता है, लेकिन वो कष्ट क्षण भर के लिए है। ठीक है? लेकिन जो कष्ट बार बार आते रहते हैं वो कौन से हैं, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि। तो जब तक हम इस भौतिक संसार में रहेंगे ये चीजें बार बार आती ही रहेंगी। ठीक है? भगवान कृष्ण उपाय दे रहे हैं कि कैसे हम इन समस्याओं से निकल सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा सुनील प्रभु। हरे कृष्णा सुनील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्तम मूर्तीनां मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त रूप मतलब इम्पर्सनल फॉर्म। भगवान कृष्ण के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है भगवान का पर्सनल फॉर्म, जो हम मंदिर में जाके भगवान कृष्ण के विग्रह देखते हैं, वे होते हैं भगवान कृष्ण के पर्सनल फॉर्म। ओके, पर्सनल फॉर्म। यहाँ पे लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये जो भौतिक संसार है ये मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। व्याप्त मतलब बनाया हुआ। ओके, तो भगवान की अलग अलग शक्तियां भी होती है, हमें पता है। एक होती है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने अपना आध्यात्मिक जगत बनाया है। ठीक है। भगवान कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन धाम है वो भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति से बनता है। और भगवान कृष्ण की एक और शक्ति होती है बहिरंगा शक्ति, बाहर की शक्ति। उस शक्ति के माध्यम से भगवान कृष्ण ये जो जितने भी भौतिक ब्रह्मांड होते हैं, इन ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ।
मैं उनमें नहीं हूँ, भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को हर एक जगह पे फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है? जैसे एक बहुत बड़े राज्य के राजा होते हैं, पूरा राज्य उनका है, ओके, मान लीजिए कि 2-3 हज़ार किलोमीटर तक उस राजा का पूरा राज्य है, तो हर एक जगह पे उस राजा को फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती है अपना राज्य स्थापित करने के लिए। ठीक है? राजा ने एक बार अगर कह दिया कि, या फिर जो जिसको हरा दिया वो राज्य भी राजा का हो गया, बस उतना ही। ठीक है? इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी इस चीज को समझाते हैं कि सारी चीजें जो होती है वे समस्त जीव मुझ में है, सभी मेरी वजह से ही उत्पन्न होते हैं, किंतु मैं उनमें नहीं। हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न च मत्स्थानि भूतानि पाश्य मे योग्य योग्य मैश्रम भूतपुत्र न भूतस्थो ममता ममत्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक, भरता हूँ और सर्वस्व व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। ठीक? वे वस्तुएं जो होती है उनको स्वतंत्रता मिली हुई रहती है, इंडिपेंडेंस। ठीक? जहां पे जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन एक और चीज हम देख सकते हैं, जिस भी रूप में जीव इस भौतिक संसार में रहते हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि वे मुझ में स्थित नहीं रहते, बट भगवान कृष्ण उनके साथ हर एक जगह पे जा रहे हैं। ठीक? लेकिन किस रूप में? परमात्मा के रूप में। भगवान कृष्ण का जो पर्सनल फॉर्म होता है उस फॉर्म में भगवान कृष्ण नहीं आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में वास करते हैं, तो चाहे एक छोटी सी चींटी हो या बहुत बड़ा हाथी ही क्यों ना। ठीक? मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पे इस चीजों से तुम समझ सकते हो मेरा योग ऐश्वर्य। भगवान कृष्ण के अंदर बहुत सारे ऐश्वर्य होते हैं, जैसे हमने लेवल 1 में भी देखा होगा, भगवान कृष्ण, भगवान का डेफिनेशन क्या होता है, ओके, ऑल ब्यूटी, ओके, जो सबसे सुंदर होते हैं वे भगवान होते हैं। फिर ऑल वेल्थ, जिनके पास सबसे ज्यादा धन होता है वे भगवान होते हैं। ऑल फेम, जो मतलब सबसे ज्यादा फेमस होते हैं वे भगवान होते हैं। ऑल स्ट्रेंथ, जिनके पास सबसे ज्यादा बल होता है वे भगवान होते हैं। एक और डेफिनेशन भी आता है, ऑल रिनाउंसिएशन, परम त्यागी, ओके, तो जिन्होंने मतलब सब चीजों के, किसी भी चीज में उनका कोई बंधन नहीं होता है, कि वे भगवान होते हैं। यही यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्त का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन भगवान कृष्ण ने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि मैं इस क्रिएशन का एक पार्ट नहीं हूँ। कि जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट हो या फिर जितनी भी बड़ी नदियां हो, ये सब कुछ इस क्रिएशन की एक हिस्सा है। कि ये जो इतना विशाल ब्रह्मांड जो भगवान कृष्ण ने बनाया है, सारी चीजें उस ब्रह्मांड की एक हिस्सा है, एक हिस्सा है क्रिएशन का। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं कोई भी चीज का हिस्सा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान कारण स्वरूप है। भगवान, लॉर्ड कृष्णा इज नॉट द पार्ट, ही इज द रीजन। कि वे हर एक चीज जो अस्तित्व में है उस चीज के पीछे के कारण भगवान कृष्ण है। ठीक है? हरे कृष्णा सुनील प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यथा आकाश स्थितः नित्यं वायु सर्वत्र गः महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारयः। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, साइंस भी अभी कहता है कि
कुछ तो एक ऐसी डार्क एनर्जी होती है स्पेस में जिसको हम अभी तक समझ नहीं पाए, लेकिन वो एनर्जी हर एक जगह पे मौजूद है। ओके, और ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसमें लगभग 96% वो डार्क एनर्जी है, बाकी 4% जो है जितनी भी ऑब्जर्वेबल चीजें हैं वे सब हमें दिखती है। ओके? लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्रंथों में उन चीजों का वर्णन पहले से ही, लेकिन एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उन चीजों का वर्णन नहीं है, लेकिन हम जब ये बातें पढ़ते हैं तो समझ सकते हैं कि भगवान किन चीजों के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है? जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो सदैव पूरे आकाश में स्थित रहती है, कांस्टेंट। उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। उसी प्रकार से जितने भी जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, वे सभी भगवान कृष्ण में ही स्थित रहते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा, राखी माता जी। जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ वृषिजामि अहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की इच्छा, भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु। यहाँ पे जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कल्प का अंत होता है, इसका मतलब है ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाना। ओके? पिछले वाले अध्यायों में हमने देखा था, भगवान कृष्ण ने समझाया था कि किस प्रकार से समय चलता है। ओके? 4 युग होते हैं जिनको महायुग कहा जाता है। फिर 14 महायुग खत्म होते हैं तो एक और मतलब अलग अलग प्रकार से नाम भूल रहा हूँ मैं, बट इस प्रकार से जो है हमारे इस पृथ्वी के ऊपर जो 4.5 लाख साल कुछ होते हैं, वे होते हैं एक कलयुग का। ओके? इसी प्रकार से पूरी गणना करके हमने अनुमान लगाया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है। ओके? ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे इस पृथ्वी के मतलब लाखों करोड़ों साल होते हैं। ओके? लेकिन ब्रह्मा जी की भी एक आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? 100 वर्षों की। अभी फिलहाल ब्रह्मा जी की आयु 50 क्रॉस कर चुकी है। अभी प्रेजेंट में जो ब्रह्मा जी है उनकी आयु 50 हो चुकी है। ठीक है? और उनके 50 वर्ष बाकी है, और 50 वर्षों के बाद क्या होगा? उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। भगवान कृष्ण यहाँ पे उस महाप्रलय के बारे में बता रहे हैं। ठीक है? तो कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी जो है मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कृष्ण की जो प्रकृति होती है उसमें सभी जीव प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी और कोई मैटर नहीं बचता है जहाँ पे वे लोग जीवित रह पाए, या फिर कोई ब्रह्मा जी भी नहीं रहते हैं जो उनको चला सके। ठीक है? तो उन सभी को जैसे हम देखते हैं ना कि कोरोना के टाइम में क्वारंटाइन हुए थे। ओके? जिसको भी मतलब अगर लगेगा कि उसको कोई रोग है तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी क्या करते हैं, जितने भी जीव होते हैं उन सबको एक जगह पे क्वारंटाइन कर देते हैं। ठीक है? फिर बाद में क्या होता है, अन्य कल्प के आरंभ होने पर ये सारे जीव जो होते हैं वहां पे वेट करते रहते हैं अन्य एक और कल्प के शुरू होने का। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, फिर से एक और ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ये जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया जाता है। ठीक है? फिर ब्रह्मा जी फिर से क्रिएशन करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो योनियां होती हैं उन योनियों का सृजन करते हैं, और फिर बाद में आत्माओं को अलग अलग प्रकार के शरीर देकर उनको आनंद भोगने का अवसर देते हैं। ये सारी चीजें चलती रहती है। जब ब्रह्मा जी की रात आती है तो ब्रह्मा जी फिर से प्रलय लाते हैं। ठीक है? लेकिन उस टाइम क्या होता है, जितने भी जीव होते हैं वे भगवान कृष्ण की प्रकृति में लीन नहीं होते हैं, वे सभी ब्रह्म में समा जाते हैं। ठीक है? फिर ब्रह्मा जी का जब फिर से दिन होता है, ब्रह्मा जी उन सबको फिर से नया शरीर देते हैं। तो ये सारा साइकिल जो है फिर से 100 वर्षों तक चलता है, फिर से महाप्रलय होता है। तो ब्रह्मा की मृत्यु होने होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं, और उनका एक दिन हमारे लिए, यस यहाँ पे हम देख सकते हैं 430,000 करोड़ समथिंग। हरे कृष्णा, राकेश प्रभु।
राकेश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुनील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्यम द्विजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृतस्त्रम औषम प्रकृते वशात। संपूर्ण विराट जगत में मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। तो जितने भी विराट जगत होते हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी ही इच्छा से उत्पन्न होते हैं, मेरी ही इच्छा की वजह से सब विनष्ट भी हो जाते हैं। यहाँ से हम क्या समझते हैं, भगवान कृष्ण जो है वे अल्टीमेट कंट्रोलर है। जितनी भी चीजें होती है, सभी चीजों के अल्टीमेट कंट्रोलर जो है वे भगवान कृष्ण है। ब्रह्मा जी अल्टीमेट कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी एक आयु होती है। उस आयु के पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहीं पे भी हम ऐसा नहीं देखेंगे लिखा हुआ होगा कि भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई या फिर भगवान कृष्ण जो है और एग्जिस्टेंस में नहीं है। भगवान कृष्ण जो है वे सदैव रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सच्चित आनंद। सत्य मतलब अल्टीमेट ट्रूथ। हरे राखी मंत्री, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। न च माम तानि कर्माणि निबदन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है हे धनंजय। धनंजय मतलब जो धन, जिनके पास बहुत सारा धन हो या फिर जिन्होंने धन को जय कर लिया है, धनंजय। ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। भगवान कृष्ण जो है किसी भी कर्मों में नहीं बंधते हैं। आगे भी हमने चौथे अध्याय में देखा था, भगवान कृष्ण ने कहा था चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ठीक है, 4 वर्ण जो होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों वर्ण मैंने बनाए हैं, लेकिन मैं इन वर्णों में नहीं आता हूँ। कि भगवान कृष्ण कोई भी कार्य करे, उस कार्य को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि भगवान कृष्ण जो है एक ब्राह्मण की तरह व्यवहार कर रहे हैं या फिर एक वैश्य की तरह कर रहे हैं या फिर एक शूद्र की तरह कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है इन 4 वर्णों से ऊपर रहते हैं। ओके, यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो भी कर्म फल होते हैं या फिर जो कर्म के बंधन होते हैं, उन बंधनों से भी मैं ऊपर हूँ। आगे जो अध्याय आएंगे उनमें भी और भी हम देखेंगे भगवान कृष्ण प्रकृति के जो गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उन गुणों से भी भगवान कृष्ण जो है ऊपर रहते हैं। ठीक? माया का जो प्रभाव होता है, भगवान कृष्ण उस माया के प्रभाव से भी ऊपर रहते हैं। ठीक? सभी चीजों के ऊपर भगवान कृष्ण क्यों है, क्योंकि वे भगवान है, इसीलिए। ठीक है, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। विरक्त मतलब डिटैच्ड। डिटैच्ड, विरक्त मतलब डिटैच, किसी भी बंधन में ना बंधना। ठीक है, भगवान कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो मुझे बांध सके। भगवान कृष्ण बहुत सारी लीलाएं करते हैं, बहुत बार भगवान कृष्ण ऐसा मतलब दुख भी प्रकाशित करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें भगवान कृष्ण करते हैं अपने भक्तों के लिए। सच में ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण को दुख होता है, वो वे अलग अलग प्रकार की भगवान की लीलाएं होती है। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सहचर अचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, यहाँ पे फिर से
भगवान कृष्ण ने ये जो श्लोक बोला इसका अर्थ भी वही है जो हमने आगे देखे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है। भगवान कृष्ण की समस्त शक्तियां इस भौतिक संसार की नहीं है। ठीक है? या फिर ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं कि ये जो जितना हम यहाँ पे भौतिक जगत में है ये ही भगवान की शक्ति है। भगवान कृष्ण खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी शक्तियों में से एक है। ओके, इसका अर्थ है भगवान कृष्ण की इस भौतिक संसार को बनाने के अलावा और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण इतना सा मतलब ये ब्रह्मांड बना के एग्जॉस्टेड हो गए। बहुत सारी फिलोसफीज में ऐसा भी माना जाता है कि भगवान ने ये जो पूरी सृष्टि है इसको बनाया, उसके बाद भगवान मतलब इतने थक गए कि उनकी सारी शक्तियां खत्म हो गई और वे खुद खत्म हो गए। ठीक है? अगर भगवान मान लीजिए सृष्टि को बना के खत्म हो जाए तो फिर ये सृष्टि जो है भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हो गई। लेकिन अगर बाई डेफिनेशन हम देखें ऑल स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बल जो होता है वो भगवान के पास होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जिस चीज को भगवान ने बनाया वो चीज भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। ओके? और मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। अध्यक्षता मतलब भगवान के आदेश अनुसार जो भी चीजें यहाँ पे होती है भगवान के आदेश अनुसार ही होती है। ठीक है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। ओके? हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्त मम भूत ईश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ। भगवान कृष्ण हमें पता है जब द्वापर युग में आए थे तो उनका रूप मनुष्य जैसा ही था। ओके, जैसे हम होते हैं दो भुजाएं वाले, फिर जैसा हमारा रूप होता है वैसा ही कुछ भगवान का भी रूप था। लेकिन यस, भगवान का रूप जो था वो बहुत ज्यादा आकर्षित था। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो मूर्ख लोग क्या करते हैं, वे सोचते हैं कि नहीं ये जो आए थे ये भगवान नहीं थे। ओके, वे भगवान का उपहास करते हैं। उनको कहा जाता है नास्तिक लोग, एथीस्ट। वे लोग कभी भी विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज होती है। और जब भगवान कृष्ण बार बार भगवद गीता में कह रहे हैं कि मैं ही भगवान था, फिर भी वैसे लोग जो होते हैं उस चीज को विश्वास नहीं करते हैं। वे किसी ना किसी तरह कोई ना कोई नया तर्क निकालते हैं भगवान नहीं है इस चीज को साबित करने के लिए। ठीक है, लेकिन जितनी भी कोशिशें कर ले कभी भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों प्रूव नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे आसपास जो इतनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आई, इसका ही अगर कोई प्रश्न उठाए तो किसी के भी पास इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। ओके, लेकिन उत्तर हमें कहाँ से मिल सकता है? उत्तर हमें शास्त्रों में मिल सकता है। जैसे जस्ट इसके आगे वाले श्लोक में ही भगवान कृष्ण ने क्या कहा, जितने भी चर तथा अचर चीजें होती हैं सब मेरी ही वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है? अभी रिसेंटली एक नया टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था स्पेस में, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ओके, अगर आप इंटरनेट में जाके उसके बारे में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उसके बारे में मिलेगी। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसको लॉन्च करने के कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे पिक्चर्स उस टेलीस्कोप ने पृथ्वी पर वापस भेजे जिससे ये प्रमाण होता है कि बिग बैंग थियरी कभी हुई ही नहीं थी। ओके, इतने सालों से साइंस ये जो पूरा मतलब क्रिएशन है, ओके, क्रिएशन को किस चीज के ऊपर बेस्ड कर रहे थे? बिग बैंग थियरी के ऊपर। ये सारी चीजें कहाँ से आई? साइंस के पास हर एक प्रश्न का जवाब था बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, लेकिन फाइनली साइंस ने ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से साइंस का खुद का जो तर्क था वो रॉन्ग प्रूफ हो गया। ठीक है? जेम्स वेब टेलीस्कोप मतलब ऐसी पिक्चर उन्होंने भेजी स्पेस में से जिससे ये प्रमाण होता है कि बिग बैंग थ्योरी जैसा कुछ संभव नहीं हुआ था। बिग बैंग थ्योरी जैसी कोई चीज संभव नहीं है। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि साइंस जो है कभी भी रॉन्ग प्रूफ हो सकता है, लेकिन शास्त्र जो होते हैं वे कभी भी रॉन्ग प्रूफ नहीं होते। शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है, एक्चुअली शास्त्रों में जो भी बातें हैं वे भगवान कृष्ण की खुद की वाणी, तो भगवान की वाणी कभी भी रॉन्ग नहीं।
हरे कृष्णा राखी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मोगाशः मोकर्माणः मोज्ञानः विचेत्सः राक्षसीम् आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, बाहर से एक इंसान कितनी भी मतलब कोशिश कर ले या फिर कितना भी दिखावा कर ले कि वो मोक्ष के पथ पे चल रहा है, ओके, वो मतलब ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मन के अंदर से कोई अगर मोहग्रस्त है, पूरी तरीके से मोह से घिरा हुआ है, और अगर उसके विचार नास्तिक के जैसे हैं, तब उसके जितने भी प्रयास होंगे वे सभी प्रयास होते हुए निष्फल हो जाते हैं। कि कितना भी प्रयास कर ले, जब तक, जैसे आगे के श्लोकों में ही हमने देखा था भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है श्रद्धा। ठीक है, जब तक एक इंसान के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति में श्रद्धा नहीं है, तब तक उसके जितने भी प्रयास होते हैं वे सब निष्फल होते हैं। ठीक है? यस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति करना ही बंद कर दें क्योंकि हमें लग रहा है हम भक्ति में उतने स्ट्रांग नहीं है। ठीक है? भक्ति के अंदर जो कोशिश भी हम करते हैं वो कोशिश भी हमें नीचे गिरने से बचा देती है। जैसे भगवान कृष्ण ने ही कहा था कि नेह विक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत्वोपय। भक्ति में जितने भी छोटे छोटे प्रयास हम कर रहे हैं वे सभी प्रयास हमें एटलीस्ट जो पशु योनियां होती है उन योनियों में जाने से बचा रहा है। तो जिस स्तर पे हम अभी हैं उस स्तर पे हम टिके रहेंगे या फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कभी भी खुद को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भक्ति करने का कोई फायदा नहीं, भक्ति करने का अवश्य ही फायदा होता है। लेकिन ये सारी बातें भगवान कृष्ण यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम और भी मतलब गंभीरता से भक्ति कर पाए और कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, उन चीजों के ऊपर हम ध्यान दे सके। ओके, भगवान कृष्ण यहाँ पे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। अंजू माता जी। महात्मन्तु माम पार्थ देवी प्रकृतम आश्रिता भजन्ति अनन्य मन भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूत आदि अवयम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर से यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कुछ मोह मुक्त महात्मा जन जो होते हैं वे दैवी प्रकृति के संसरण में रहते हैं। कि भगवान कृष्ण का जो संसरण रहता है उसी में वे रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, पूर्ण तरीके से वे भक्ति में निमग्न रहते हैं या फिर भक्ति में डूबे हुए रहते हैं। कैसे वे डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान को हम इस रूप में जब जान लेंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में भी कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम। ओके, मेरा जन्म फिर मेरे कर्म दिव्य होते हैं। जो व्यक्ति इस चीज को जान लेगा वो फिर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है। ओके, उसका जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे भी भगवान कृष्ण कुछ वैसा ही आदेश दे रहे हैं कि जो महात्मा जन आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, फिर भगवान को आदि तथा अविनाशी मानते हैं, वैसे जीव जो होते हैं कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते हैं, पूर्ण तरीके से भक्ति में ही वे लीन रहते हैं हर वक्त। ओके, इसीलिए श्रवणम जो पार्ट होता है भक्ति का, देखिए श्रवणम मतलब भगवान के बारे में सुनना, ये पार्ट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस श्रवणम से ही हम भगवान के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। ठीक है, भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा भगवान कौन होते हैं, भगवान ने क्या किया था, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की क्या लीलाएं थी। ये सारी चीजें हम जब हम जानते हैं तभी हम और अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाते हैं।
हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सततं कीर्तयन्तः मां यतन्तः च दृढव्रतः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्तः उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, ये वाला श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब मेरा ही निरंतर वे लोग कीर्तन करते रहते हैं। ठीक है? कीर्तन यहाँ पे भगवान कृष्ण ने खुद इस शब्द का उल्लेख किया है। भगवान कृष्ण ने खुद इस वर्ड को प्रोनाउंस किया है अपने मुख से। ठीक है? यहाँ से हम जानते हैं कि कलयुग में हमें क्या करना है, नाम संकीर्तन यज्ञ। ओके, बहुत बार हमने मतलब हम एक्सप्लेन भी करते हैं, बताते भी है कि भगवान कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे नाम संकीर्तन यज्ञ की जो महिमा होती है उसको बताने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वे मानते नहीं है। वे कहते हैं कि कहाँ भी लिखा हुआ है शास्त्रों में कि हमें कीर्तन करना चाहिए। ठीक है? हम ध्यान भी तो कर सकते हैं, हम मतलब और भी बहुत सारे प्रकार की चीजें होती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वे चीजें हम कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि जो भी महात्मागण होते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे नाम का कीर्तन निरंतर वे करते रहते हैं। करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए, कि मुझे ही नमस्कार करते हैं, मेरे ही नाम का कीर्तन करते हैं और भक्ति भाव से मेरी निरंतर पूजा करते रहते हैं। ये सारी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कलयुग के जीव के लिए। ठीक है? कलयुग का जीव कभी भी मतलब जंगलों में जाके या फिर कोई पहाड़ों में जाकर भगवान के ऊपर ध्यान नहीं कर पाएगा। उसके उसका जो शरीर होता है, फिर उसका जो मन होता है, इन सभी चीजों की वजह से वैसी तपस्या कलयुग के जीवों के लिए संभव नहीं है। ठीक है? इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है निरंतर मेरे नाम का कीर्तन करते रहो, फिर मुझे नमस्कार करते रहो। नमस्कार हम भगवान को कैसे करेंगे? दंडवत प्रणाम करके। ओके? जब भी हम मंदिर जाएं या फिर हमारे घर में भी जो भगवान के विग्रह होते हैं, जो पिक्चर होता है, उनको भी अगर हम दंडवत प्रणाम करें तो वो जो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं मुझे नमस्कार करते हैं, उस चीज को हमने फॉलो किया है। ठीक है? और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहना। भगवान कृष्ण की पूजा करने की बहुत सारे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जितना हम फॉलो कर पाए उतना हमें अवश्य ही करना चाहिए, और जितना हम बेटर कर सके उसका प्रयास हमें करते रहना चाहिए। ठीक है? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नित्य कीर्तन। ओके, बाकी जितनी भी चीजें अगर हम ना भी कर पाए इट इज ओके। कलयुग में अगर हम सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रहे हैं वो ही काफी। हरे कृष्णा राखी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतः मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे और भी अलग अलग प्रकार की जो भगवान की भक्ति करने की या फिर भगवान को याद करने की, उनकी पूजा करने की जो विधि होती है उसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। ये ज्ञान के अनुशीलन मतलब ज्ञान योग, शास्त्रों के माध्यम से फिर जितने भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन सबको जान के पढ़ के भगवान को समझने का प्रयास। ठीक है? फिर वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय अद्वितीय रूप में करते हैं। ठीक है? विविध रूप में तथा विश्व रूप में। यहाँ पे कहने का मतलब है भगवान कृष्ण को अलग अलग मतलब बहुत सारी ऐसी फिलोसॉफीज होती है जो मानते हैं भगवान जो होते हैं वे निराकार होते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं भगवान जो होते हैं वे ब्रह्म ज्योति है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जिस भी प्रकार में तुम भक्ति करो, भक्ति अल्टीमेटली तुम मेरी ही कर रहे हैं। ठीक? लेकिन कुछ रास्ते होते हैं वे रास्ते बहुत लंबे हो सकते हैं, कुछ रास्ते हैं जो बहुत शॉर्ट है। जैसे नाम संकीर्तन यज्ञ भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कलयुग के जीवों के लिए यही सबसे लाभदायक रास्ता होगा कि भक्ति करने का। हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम कृतः अहम
अहम कृतः अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव अजन्य अहम अग्नि अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, भगवान कृष्ण यहाँ पे, जिससे पहले हमने देखा था, भगवान कृष्ण ने कहा भक्ति बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सब कुछ मैं ही हूँ। ओके, इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि हमें ना तो त्यागी बनना है, ना ही हमें भोगी बनना है। ओके, हमें क्या बनना है? हमें सेवी बनना है भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण के हमें सेवक बनना है। ठीक है, त्यागी कौन होते हैं? त्यागी वे होते हैं जो मतलब ये चीज भगवान से रिलेटेड नहीं है, इस चीज को मैं त्याग कर दूंगा। ओके, ये सारी चीजें जो होती है ये हमें त्याग करनी पड़ेगी, तभी हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे उनके विचार होते हैं। ठीक है, भोगी कौन होते हैं? भोगी होते हैं जो, जैसा भगवान कृष्ण ने खुद आगे बताया था, कि जो लोग, जिन लोगों का ज्ञान माया द्वारा हर लिया होता है और वे लोग मतलब भगवान का उपहास करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं। ठीक है, नास्तिक की तरह उनका व्यवहार होता है, वे लोग भोगी होते हैं। ठीक है, जो खुद सब चीजों का आनंद करना चाहते हैं, जो खुद सब चीजों को भोगना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ना तो त्यागी बनना है, ना हमें भोगी बनना है, हमें सेवक बनना है भगवान कृष्ण का। ओके, किस प्रकार से हम भगवान कृष्ण की सेवा कर पाए, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं ज्योतिषोम, ओके, ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। ठीक है? श्रुति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। जितने भी प्रकार के यज्ञ हो, जितने भी प्रकार के तपस्याएं हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सभी भगवान कृष्ण के लिए ही होते हैं। ठीक है? पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे धृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। पितरों की भी अगर हम पूजा कर रहे हैं तो वो भी मतलब भगवान कृष्ण को ही अर्पित होता है। लेकिन कैसे होता है? वो इनडायरेक्टली होता है, वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है, पितरों के माध्यम से वे चीजें हो रही है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सारी चीजें मैं ही होता हूँ, सारी प्रकार की जो पूजा है, भक्ति होती है, वे सब मेरी ही होती है। कुछ चीजें डायरेक्टली होती है, कुछ चीजें इनडायरेक्टली। हरे कृष्णा। राखी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पिता अहम अस्य जगतः, माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रम ओंकारः, ऋक्साम यजुः एव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं यह जानने योग्य, जानने योग्य कुछ चीजें होती है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो परम जानने योग्य चीज है वो भी मैं ही हूँ। मतलब क्या है इसका? भगवान के परे और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम जान पाएंगे। भगवान कृष्ण को अगर हमने जान लिया मतलब हमने सब कुछ जान लिया। ओके, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। ओके, प्यूरिफायर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा मन अगर दूषित है तो उस चीज को शुद्ध कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान कृष्ण। ओके, मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। जितने भी प्रकार के वेद है वे सब भगवान कृष्ण है। जितने भी मतलब प्रकार के मंत्र होते हैं वे सभी भगवान कृष्ण है। जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं वे सब यज्ञ भगवान कृष्ण को ही अर्पित। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से ही होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। जितने भी जीव होते हैं भगवान कृष्ण की शक्ति ही है, उसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं।
कोई जीव अगर बहुत मतलब पाप कर रहा है, इसका अर्थ ये होता है कि वो भगवान कृष्ण से बहुत दूर है, भगवान कृष्ण का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान कृष्ण से वो बहुत दूर है। हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूँ। लक्ष्य मतलब हमें पता है टारगेट। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अल्टीमेट जो टारगेट होता है वो भी मैं ही होता हूँ। पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणास्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हो। भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे प्रिय मित्र जो होता है वो भी मैं ही है। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज। तो जो भी चीजें होती है, पहले भी हमने देखा था भगवान कृष्ण सर्व कारण कारण, ठीक है, जो भी चीजें होती है उन सबके मूल कारण भगवान कृष्ण होते हैं। इस पृथ्वी की ये जो क्रिएशन है, इस क्रिएशन का हिस्सा नहीं है भगवान कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्युः च सत् असत् च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ अर्थात सत तथा असत दोनों मुझी में हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। ओके, सूर्य से जो ताप निकलता है, यस, अवश्य ही सूर्य भगवान के अंदर बहुत तेज होता है, उनके अंदर बहुत अग्नि होती है, जिसकी वजह से वो ताप जो है पृथ्वी तक आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीवों का रहना संभव है। लेकिन जो हीट एलिमेंट है वो कहाँ से आता है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो मैं प्रदान करता हूँ। ठीक? और वर्षा को रोकना तथा लाता हूँ। भगवान कृष्ण जो है वर्षा को भी लाते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। ठीक? लेकिन यहाँ पे अभी अगर हम देखेंगे भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला, ठीक है, इंद्रदेव जो है वे क्रोधित हो गए थे और उन्होंने निरंतर वर्षा की थी बहुत दिनों तक, ठीक है, 7 दिनों तक। तो उस वर्षा को भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं रोका था? यहाँ पे भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि मैं वर्षा को रोक सकता हूँ, तो वहां पे भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की लीला थी। ओके, वहां पे जो वृंदावन के वासी थे उन सबको बहुत आनंद आ रहा था जब भगवान कृष्ण वहां पे गोवर्धन को लेके खड़े थे। ओके, भगवान कृष्ण चाहे तो 1 सेकेंड में सब कुछ खत्म कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है भक्तों के साथ बहुत प्रकार की अन्य अन्य लीलाएं करते हैं। ओके, मैं अमर्त्य हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। मृत्यु जो होती है वो भी भगवान की इच्छा से ही होती है। और कोई अगर अमर है, भगवान कृष्ण के अलावा तो और कोई अमर नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस आत्माएं जो होती है वे आत्माएं भी अमर ही होती है। कैसे अमर है? क्योंकि आत्माएं जो होती है वे भगवान की ही एक हिस्सा है, भगवान का एक हिस्सा है। छोटा सा, बहुत बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, लेकिन अवश्य ही भगवान का ही एक हिस्सा है आत्मा भी। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में है। जितनी भी चीजें होती है, जितने भी आत्माएं होती है, वे सभी भगवान की वजह से ही संभव। ओके, हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। त्रैविद्याः माम सोमपाः पूतपापाः यज्ञैः इष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुर इंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविः देवभोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं
कैसे कैसे भाव से अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो उसका क्या परिणाम होता है। ओके, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब इम्पर्सनल फॉर्म, ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली वे लोग भगवान कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं जिनके मन के अंदर इतनी सारी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं। ओके, कैसी इच्छाएं हैं? स्वर्ग में जाना, फिर सोमरस का पान करना, फिर स्वर्ग में जाके आनंद भोग करना। ये सारी चीजें जिनके मन के अंदर इच्छाएं रहती है और जो इन चीजों को पाने के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं। ओके, वेद जो होते हैं, वेदों में सभी प्रकार की चीजें लिखी हुई है। ओके, कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं, कैसे हम नरक में जा सकते हैं, कैसे हम मतलब इसी पृथ्वी में रह सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वेदों में लिखी गई है। ओके, तो वेदों से कौन सी चीजें हम सीखें ये अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है। ओके, भगवान कृष्ण की निरंतर भक्ति करके भगवान कृष्ण के धाम कैसे जाना है उसका उल्लेख भी वेदों में होता है। ओके? तो वही यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वेदों का अध्ययन जो लोग इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं वे भी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में मेरी ही पूजा कर रहे हैं। ओके, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोग करते हैं। इस प्रकार से या फिर ऐसी इच्छाएं रख के कोई अगर वेदों का अध्ययन करे तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे आनंद भोग करना भी संभव है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि असंभव है, ये सारी चीजें भी संभव है। कौन सी चीजें? हम इंद्र लोक में जाकर जन्म लेंगे, लेकिन फिर वहां पे जो भी ऐशो आराम देवी देवताओं को मिलते हैं वे ऐशो आराम हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन आगे के श्लोकों में भगवान कृष्ण बताएंगे कि इन सभी चीजों में प्रॉब्लम कहाँ पे। ओके, वो पार्ट देखेंगे हम अगले अध्याय में। ओके, सॉरी अगले क्लास में। पार्ट 2 जो होगा इस वाले चैप्टर का उसमें हम देखेंगे। ओके, तो आज के लिए 20th श्लोक जो था वहां पे हम एंड करते हैं। ओके? इन विचारों के ऊपर हमने ये वाला जो अध्याय का पार्ट है वो एंड किया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों के अध्ययन से स्वर्ग जाना भी संभव है। ओके? लेकिन स्वर्ग जाकर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी वो उसके बारे में भगवान कृष्ण आगे बता रहे हैं। ओके, यस, हरे कृष्णा, हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो